बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, अभी हालिया ही हमने मस्जिद अक़सा के हवाले से वीडियो अपलोड की थी, जिसमें आपको बताया था कि मस्जिद अक़सा की तामीर और मस्जिद के हालात व वाक़यात क्या थे। मस्जिद अक़सा से मुतल्लिक़ हमारी ये वीडियो हज़ारों लोगों ने पसंद की और बहुत से दोस्त अहबाब ने हमें कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मस्जिद ज़रार के हवाले से भी एक वीडियो अपलोड करें। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में हम मस्जिद ज़रार के बारे में जानेंगे कि ये मस्जिद अभी कहाँ पर वाक़ है और इस मस्जिद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरी जलाने का हुक्म क्यों दिया था और मस्जिद ज़रार किसने तामीर की थी। इन सब सवालात पर आज तफसील से बात करेंगे ताकि उम्मत मुसलमा दुरुस्त हक़ाइक़ से आगाह हो सके और ये इस्लामी तारीख़ जान सके। बल्कि इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है, मुसलमानों की पहली मस्जिद की तामीर की इंतहाई ईमान अफरोज़ तारीख़ भी इस वीडियो में शेयर करेंगे और साथ ही मक्का और मदीना मुनव्वरा में ऐसी मसाजिद की निशानदही भी करेंगे कि जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें अदा कीं। बस दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो मुकम्मल तवज्जो से देखकर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको मस्जिद ज़रार के हवाले से बताते हैं कि हकीकत में मस्जिद तो अल्लाह ताला की इबादत और एतकाफ़ करने के लिए बनाई जाती है, मगर एक ईसाई राहिब अबू आमिर के कहने पर दूसरे मुनाफिकों ने साजिश के तहत एक मस्जिद बनाई थी जिसे कुरान ने मस्जिद ज़रार कहा है। उस मस्जिद के बनाने का मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना था। मस्जिद की आड़ में मुनाफिक लोग कुफ्र को मजबूत और इस्लाम को कमज़ोर करना चाहते थे। उसके अलावा एक मकसद ये भी था कि मोमिनों के दरमियान फूट डाल दी जाए, ये मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाएं, कुछ एक मस्जिद में जाएं, कुछ दूसरी में, और इस तरह उनका आपस में राब्ता कट जाए और ये आसानी से मुनाफिकों की साजिशों का शिकार हो सकें। अबू आमिर राहिब की साजिश के मुताबिक इस मस्जिद को मुसलमानों के खिलाफ एक साजिशी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करना था। मस्जिद ज़रार का मुकम्मल किस्सा तफासिर की कुतुब में यूँ बयान हुआ है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने से पहले कबीला खज़रज में एक शख्स अबू आमिर राहिब के नाम से मशहूर था और ये ज़माना जाहलियत में नसरानी हो गया था और राहिबाना ज़िंदगी इख्तियार कर ली थी। मदीना के आसपास के लोग उसके ज़हुद और दरवेशी के बड़े मोतक़िद हो गए थे और उसकी बड़ी ताज़ीम व तकरीम करते थे और उसको अपना रईस और सरदार कहने लगे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अबू आमिर हाजिर खिदमत हुआ और इस्लाम पर एतराज़ात किए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाबात दिए, मगर उस बदनसीब का इत्मीनान न हुआ। उसने आखिर में यह कहा कि हम दोनों में जो झूठा हो वो मरदूद और अहबाब व अकारब से दूर होकर सफ़र में मरे। हजूर अक़दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, यानी खुदा ऐसा ही करे। अब चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के सामने उसकी रियासत का चराग मुर्दा और बिल्कुल गुल हो गया, तो उसको अपनी रियासत के ज़ायल होने की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास अदावत और हसद पैदा हो गया और आपकी मुखालफत पर कमर बस्ता हो गया। बहुत हाथ पैर मारे मगर कुछ न चल सकी। जंग बदर में जब इस्लाम को गलबा नसीब हुआ तो उस हासिद अबू आमिर को ताब न रही और भाग कर मक्का पहुँचा ताकि कुफार मक्का को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में चढ़ा कर लाए। चुनाचे मार्क ओहद में कुरैश के साथ खुद आया और ओहद के मैदान जंग में उसने वो घड़े खुदवाए थे जिनमें से एक में गिरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए। फिर जंग अहज़ाब में जो लश्कर मदीना में चढ़कर आया था उसको चढ़ाने लाने में उसका नुमाया हिस्सा था। उसके बाद जंग हुनैन तक हर मार्के में कुफ़ार के साथ होकर मुसलमानों से लड़ता रहा, क्योंकि उसने अहद किया था कि जो कौम भी मुसलमानों के साथ लड़ेगी मैं उसके साथ होकर मुसलमानों से लड़ूंगा। बिलाखिर जंग हुनैन में जब कुफ़ार की शिकस्त हुई तो उस बदबख्त अबू आमिर ने महसूस कर लिया कि अब अरब की कोई ताकत इस्लाम को कुचलने में कामयाब नहीं हो सकती, तो अरब से भागकर मुल्क शाम पहुंचा जो उस वक्त नसरानियों का मरकज़ था। वहीं मुल्क शाम में अपने अहबाब व अकारब से दूर होकर तन्हा गुर्बत व बेकसी की मौत मरा और जो दुआ उसने मदीना में हजूर अक़दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबाहिसे में की थी कि हम दोनों में जो झूठा हो खुदा उसको वतन से दूर तन्हा गुर्बत और बेकसी की मौत मारे, वो उसके सामने आ गई और ख़ुद अपनी ही दुआ से ज़लील व ख्वार होकर मरा। मगर अल्लाह पाक की कुदरत देखिए कि उसी हासिद और मुफसिद के लड़के हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजूर अक़दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सच्चे और पक्के सहाबी थे कि जो जंग ओहद में कुफ़ार से लड़ते हुए शहीद हुए थे और तारीख़ इस्लाम में
जो गुस्सेले मलाइका के नाम से मशहूर हुए, जिनकी लाश को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, मगर बाप अपनी गुमराही पर कायम रहा और जब तक जिंदा रहा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बराबर साजिशों में लगा रहा। चुनाचे शाम पहुंचकर उसने शाह रूम को इस पर आमादा करने की कोशिश की कि वो अपने लश्कर से मदीना पर चढ़ाई कर दे और मुसलमानों को वहां से निकाल दे। और उसने मुनाफिकीन मदीना को, जिनके साथ उसका साजबाज था, ख़त लिखा कि मैं कैसर रूम से मिलकर एक लश्कर जर्रार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में लाने वाला हूँ, जो चश्मे ज़दन में उनके सारे मंसूबे खाक में मिला देगा और मुसलमानों को बिल्कुल पामाल करके छोड़ेगा। मगर तुम लोगों की कोई इज्तमाही ताकत होनी चाहिए जो उस वक्त कैसर की मदद करे। तुम फ़िलहाल एक मकान मस्जिद के नाम से मदीना में बनाओ और ये जाहिर करो कि हम मस्जिद बना रहे हैं, ताकि मुसलमानों को शुबा ना हो, जहाँ नमाज के बहाने से जमा होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ हर किस्म के साजिशी मशवरे हो सकें और मेरा कासिद तुमको मेरे खतूत वगैरह वहीं पहुँचा दिया करे और मैं बज़ाते खुद मदीना आऊँ तो वही मेरे ठहरने और मिलने की जगह हो। प्यारे दोस्तों, ये थी वो नापाक साजिश जिसके तहत 12 मुनाफिकीन मदीना ने मदीना मुनव्वरा के मोहल्ला कबला में, जहाँ अव्वल हिजरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था और एक मस्जिद बनाई थी जो आज तक मस्जिद कुबा के नाम से मौजूद है, उसी मोहल्ला कुबा में उन मुनाफिकीन ने एक दूसरी मस्जिद की बुनियाद रखी जिसको कुरान में मस्जिद ज़रार कहा गया है। तो दोस्तों, ये मुनाफिकीन के खबीस मकासिद थे जिनके लिए मस्जिद तामीर हुई, जिसका नाम तारीख़ इस्लाम में मस्जिद ज़रार हुआ और मुसलमानों को फ़रेब देने और धोखा में रखने के लिए ये इरादा किया कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस जगह एक नमाज़ पढ़वा दें ताकि सब मुसलमान मुतमईन हो जाएं कि ये भी एक मस्जिद है, जैसे उससे पहले एक मस्जिद उसी मोहल्ला कुबा में बन चुकी है। चुनांचे एक वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि कुबा की मौजूदा मस्जिद बहुत से लोगों से दूर है, ज़ईफ़ और बीमार आदमियों को वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है और बारिश और सर्दी में बिलखसूस कमज़ोरों को मस्जिद कुबा तक जाना दुश्वार होता है। इसलिए हमने एक दूसरी मस्जिद बनाई है ताकि नमाजियों को सहूलत हो और ख़ुसूसन ज़ईफ़ मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे और मस्जिद कुबा में तंगी मकान की शिकायत न रहे। हजूर, एक मरतबा वहाँ चलकर नमाज पढ़ लें तो हमारे लिए मौजब बरकत और सआदत हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ग़ज़वा तबूक की तैयारी में मसरूफ़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तो हमें सफ़र दरपेश है, अल्लाह ने चाहा तो वापसी पर ऐसा हो सकेगा, लेकिन ग़ज़वा तबूक से वापसी के वक्त जब आप मदीना तैयबा के करीब एक मकाम पर ठहरे तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सूरह तौबा की आयत लेकर हाजिर हुए, जिनमें मुनाफिकीन की साजिश खोल दी गई और उनके नापाक अगराज़ व मकासिद से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतले कर दिया गया। बल्कि सूरह तौबा की इन आयत के नाजिल होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा कराम को हुक्म दिया कि अभी जाकर उस मकान को, जिसका नाम अज़राए मकरो फ़रेब मस्जिद ज़रार रखा था, उस मस्जिद ज़रार को गिराकर पैबंद ज़मीन बना दो और उसको आग लगा दो। ये सब असहाब उसी वक्त गए और फ़ौरन हुक्म की तामील की और उस इमारत को जलाकर खाक स्याह कर दिया और मस्जिद ढाकर ज़मीन के बराबर कर दी। इस तरह मुनाफिकीन और अबू आमिर फासिक के सब अरमान दिल के दिल में रह गए और बजाय इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के खुद मलिया मेट हो गए। फिर तफसीर मजहरी में यह भी लिखा है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँच गए तो मस्जिद ज़रार की जगह खाली पड़ी थी। आपने एक सहाबी आसिम बिन अदी को इजाज़त दी कि उस जगह अपना मकान बना लें। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जगह के मुतल्लिक़ कुरान करीम की आयत नाजिल हो चुकी हों तो मैं उस मनहूस ज़मीन पर अपना घर बनाना पसंद नहीं करता। अलबत्ता हज़रत साबित ज़रूरतमंद हैं, उनके पास कोई घर नहीं, उनको इजाज़त दे दीजिए कि यहाँ वो अपना घर बना लें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जगह हज़रत साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दे दी। मगर हुआ यह कि जब से हज़रत साबित उस मकान में मुकीम हुए, उनके कोई औलाद ना हुई, या औलाद होती तो ज़िंदा न रहती। अहले तारीख़ ने लिखा है कि इंसान तो क्या, उस जगह में कोई मुर्गी भी अंडा देने के लायक न रही और कोई कबूतर और जानवर भी उस जगह में फला फूला नहीं। चुनांचे उसके बाद से जगह आज तक कुबा में वीरान पड़ी है। इस मुनदम की हुई मस्जिद का लक़ब मस्जिद ज़रार मशहूर हुआ कि जो मुसलमानों के ज़रर पहुँचाने के लिए बनाई गई थी। प्यारे दोस्तों, मस्जिद ज़रार की तामीर के मकासिद भी आपके साथ शेयर करता हूँ। कुरान में इस मस्जिद ज़रार का जिक्र फरमाया कर बताया गया कि मुनाफिकीन ने मस्जिद का नाम रखकर एक ऐसी इमारत बनाई जिसका मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना था। और इस मस्जिद ज़रार के बनाने की 3 अगराज से फासिदा बतलाई गईं। अव्वल गर्ज़ मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए, जिसके लिए लफ्ज़ ज़रार इस्तेमाल हुआ। दूसरी गर्ज़ मुनाफिकीन का मतलब उस मस्जिद बनाने से यह भी था कि मुसलमानों की जमात में तफरीक पड़ जाए, यानी मुसलमानों की जमात के 2 टुकड़े हो जाएं। एक टुकड़ा कदीम मस्जिद कुबा से कटकर उस जदीद मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों का हो जाए
और कदी मस्जिद कुबा के नमाजी घट जाएं। तीसरी गर्ज जिसका मकसद यह था कि इस मस्जिद से ये काम भी लिया जाए कि यहाँ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को पनाह मिले और वो यहाँ मुसलमानों के खिलाफ साजिश किया करें। बस ऐसी मस्जिद जिसकी बुनियाद महज ज़िद, कुफ्र व नफाक, अदावत इस्लाम और मुखालिफत खुदा और रसूल पर रखी गई हो, उसके मुतल्लिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाई गई कि आप कभी उस मस्जिद में नमाज के लिए खड़े ना हो। हाँ, आपकी नमाज के लायक वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद अव्वल दिन ही से तकवा और परहेजगारी पर कायम हुई। मुराद उस मस्जिद कुबा है और जिसके नमाजी गुनाहों और शरारतों और हर किस्म की निजासतों से अपना ज़ाहिर व बातिन खूब पाक साफ रखते हैं और इसीलिए अल्लाह ताला उनको महबूब रखता है। हदीस में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले कुबा के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि तुम्हारी मस्जिद के वाक़े में अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाकी और तहारत की तारीफ़ फरमाई है और तुम्हारे हक़ में बतौर मदह के फरमाया कि उस मस्जिद कुबा के नमाजी ऐसे आदमी हैं कि वो खूब पाक होने को पसंद करते हैं और अल्लाह ताला खूब पाक होने वालों को पसंद करता है। तो तुम तहारत और पाकीज़गी का ख़ास एहतमाम रखते हो जो हक़ ताला ने तुम्हारी तहारत की मदह फरमाई। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम मिट्टी के ढेलों को इस्तेमाल करने के बाद पानी से अस्तंजा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस यही बात है, लिहाजा आइंदा भी तुम इस पर कारबंद रहो। प्यारे दोस्तों, यहाँ इस्लाम की पहली मस्जिद के हवाले से भी जानते हैं। दोस्तों, 1400 साल पीछे जाएं, वो क्या खूबसूरत मंजर था जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मक्का छोड़ कर आए, कुबा की बस्ती में आए। इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह बतलाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन आए, रबीउल अव्वल के महीने में तशरीफ़ लाए। अंग्रेज़ी तारीख़ को देखें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 सितंबर 622 को तशरीफ़ लाए। मदीना शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर कुबा नाम की बस्ती की किस्मत के कुलाबे आसमान के दरख्शा कुमकुमों को शर्माने लगे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में तशरीफ़ फरमा हुए, यहाँ जो कबीला आबाद था उसका नाम उमर बिन औफ था। उस कबीले के एक सरदार का नाम कलसूम बिन हदम था। कलसूम की किस्मत जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी मेज़बानी की शरफ़ से मुशर्रफ फरमाया। कलसूम की कुन्यत अबू कैस थी। अबू कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलीन आराम गाह बना, ख्वाब गाह बना। हज़रत साद बिन खुसैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के भी भाग जाग उठे। जब लोगों से मुलाकातें करने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में तशरीफ़ फरमा हो जाते। वो भी गैर शादीशुदा थे, इसलिए उनका घर बैतुल अज़ाब यानी गैर शादीशुदा लोगों का घर के नाम से मारूफ था। वो मुहाजिरीन जो बीवी बच्चों वाले ना थे वो भी यहीं क़याम पजीर हुए। यूं ये घर रौनक और गहमा गहमी का मरकज़ बन गया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुलाकातों के लिए तशरीफ़ लाते तो ये घर यूं बन जाता जैसे 14वीं का चांद सितारों के गिर्द चमक रहा हो। अहले कुबा की जानिब से हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस बस्ती में आपके मुबारक हाथों से मस्जिद बन जाए तो कैसा रहेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को पसंद फरमाया। अल्लाह अल्लाह, पसंदीदगी को देखा तो हज़रत कलसूम बिन हदम का दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने फ़ौरन मस्जिद के लिए अपनी ज़मीन की पेशकश कर दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा ली। अब क्या हुआ, अगला ईमान अफरोज़ मंजर मुलाहज़ा फरमाए। हज़रत साद बिन अबी खैसमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बतलाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किबले की जानिब इफ्तिताई पत्थर रखा। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक पत्थर लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्थर के साथ रख दिया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक पत्थर लाए और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पत्थर के साथ रख दिया। उसके बाद लोग तामीर में शामिल हो गए। प्यारे दोस्तों, बाज़ मौरख़ीन ये बात भी लाए हैं कि तीसरा पत्थर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रखा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी मक्का ही में थे ताकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो अमानतें थीं वो लोगों के सुपुर्द करके आएँ। अलगर्ज़ अब मक्का के मुहाजिरीन, अहले कुबा और मदीना के वो अंसार जो यहाँ मौजूद थे, सब के सब मस्जिद की तामीर में पत्थर ला ला कर हिस्सा ला रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संगे बुनियाद रखकर अलग नहीं हुए, बल्कि अब मज़ीद पत्थर ला रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो यहाँ जिस दिन तशरीफ़ लाए यानी सोमवार के दिन जिस घड़ी को तशरीफ़ लाए उसी लम्हे शाह मदीना थे। मैं कहता हूँ शाह मदीना ने अपनी शाही और हुक्मरानी का आगाज़ मस्जिद कुबा के संग बुनियाद से किया और मस्जिद की तामीर के लिए रब करीम की मजदूरी से किया।
बल्कि कुबा के रहने वाली एक खातून, उनका नाम शमूस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। उनके वालिद गरामी का नाम नौमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सहाबी की ये सहाबिया बेटी बतलाती हैं, मैंने वो लम्हात देखे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में तशरीफ़ लाए, यहाँ रिहाइश पजीर हुए और फिर मस्जिद को बनाया। जब मस्जिद बन रही थी तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप खुद पत्थर उठा उठा कर ला रहे थे और उन पत्थरों से गिरने वाली गर्द हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शिकम पर पड़ रही थी जो चमक रहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर होता है और गुजारिश करता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ कुर्बान, बाप कुर्बान, ये पत्थर मुझे दे दीजिए, मैं आपकी तरफ से उठाता हूँ और ले जाता हूँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से यही फरमाते, ये पत्थर मुझसे ना लो, कोई और उठा लो। आखिरकार मस्जिद मुकम्मल हो गई। ये मस्जिद एक ऐसे मैदान में तामीर की गई जहाँ खजूरें खुश्क की जाया करती थीं। ये मैदान कलसूम बिन हदम की मलकियत में था। उन्होंने इस मस्जिद के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में पेश कर दिया था। प्यारे दोस्तों, ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। मक्का से आए हुए मुहाजिरों ने आज़ाद फ़िज़ाओं में पहली बाजमात नमाज यहाँ अपने मुहाजिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में अदा की। कुबा वालों ने और मदीना के बासियों ने अपने शाह मदीना की इमामत में यहाँ अव्वलीन मस्जिद में पहली नमाज अदा की है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रत कलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थोड़े अरसे बाद, शायद कुछ दिनों बाद ही वफ़ात पा गए, लेकिन उनकी ज़मीन पर बनी मस्जिद को 4 चांद लग गए। प्यारे दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि अल्लाह करीम ने उन पाकबाज लोगों के हाथों बनाई हुई मस्जिद को कितना बड़ा मकाम दिया, एजाज़ दिया, शान को बुलंद किया। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों संगे बुनियाद वाली मस्जिद को किस बुलंदी से हमकनार फरमाया। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बतलाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ना उम्रा करने के बराबर है। मस्जिद कुबा में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर होते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद कुबा की तजदीद की। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इसे नए सिरे से बनवाया और अब खादिमुल हरमैनुल शरीफैन फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उसे वुसअत के साथ इंतहाई खूबसूरत बनाया। मस्जिद के पड़ोस में कुबा के पाकबाज सहाबा नमाजियों का कब्रिस्तान है, उसे बंद कर दिया गया। कुबा मस्जिद के बुलंद फर्श से देखें तो एक कब्रिस्तान नज़र आता है। अल्लाह के हजूर दुआ है कि वह हमें रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी का हामिल बनाए और मरने के बाद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकबाज सहाबा से जन्नतुल फिरदौस में मुलाकात करवा दे। बल्कि प्यारे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब मक्का और मदीना में वाक़े सबसे पहली मसाजिद के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। प्यारे दोस्तों, मस्जिद हराम पूरी ज़मीन पर कायम होने वाली सबसे पहली मस्जिद है। ये जज़ीरा नुमा अरब के शहर मक्का मुकरमा में वाक़ है, जो सतह समुंदर से 330 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। मस्जिद हराम की तामीर तारीख़ अहद हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखती है। मस्जिद हराम के दरमियान में बैतुल्लाह वाक़ है, जिसकी तरफ रुख करके दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करते हैं। बैरूनी और अंदरूनी मकामात इबादात को मिलाकर मस्जिद हराम का कुल रकबा 40,08,020 मुरब्बा मीटर है और हज के दौरान में इसमें 40,20,000 अफराद समा सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि दुनिया भर के मुसलमान दिन में 5 मरतबा मस्जिद हराम में कायम खाना काबा की जानिब रुख करके नमाज अदा करते हैं, जबकि दुनिया का वाहिद मकाम है जिसका हज किया जाता है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू ज़र से हदीस मरवी है कि अबू ज़र बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि ज़मीन में सबसे पहली कौन सी मस्जिद बनाई गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने कहा कि उसके बाद कौन सी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि इन दोनों के दरमियान में कितनी मुद्दत का फ़र्क है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 बरस। दोस्तों, काबा जो मशरिक़ व मगरिब में सब मुसलमानों का क़िबला है, मस्जिद हराम की तकरीबन वस्त में कायम है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 15 मीटर है और वह एक चकोर हुजरे की शक्ल में बनाया गया, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है, और जबकि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबे के मकान की जगह मुकर्रर कर दी, इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना और मेरे घर को तवाफ़ क़याम रकू करने वालों के लिए पाक साफ़ रखना। वहाब बिन मंबा का कहना है कि काबा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, फिर उनके बाद अमालका ने और फिर जरहम
और उनके बाद कुसी बिन कलाब ने बनाया। और फिर कुरैश की तामीर तो मारूफ ही है। कुरैश काबा की तामीर वादी के पत्थरों से करने के लिए उन पत्थरों को अपने कंधों पर उठा कर लाते और बैतुल्लाह की बुलंदी 20 हाथ रखी। काबा की तामीर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नज़ूल का दरमियानी वक्फ़ा 5 बरस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से निकलकर मदीना जाने और काबा की तामीर के दरमियानी मुद्दत 15 बरस थी। जब कुरैशी कबाइल इसकी बुनियादें उठाकर हजर अस्वद तक पहुँचे तो उनमें इख्तलाफ पैदा हो गया कि इसे कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हत्ता के लड़ाई तक जा पहुँचे तो कहने लगे कि चलो हम किसी को अपना मुंसिफ बनाएं। किसी ने मशवरा दिया कि सुबह सवेरे जो सबसे पहले यहाँ दाखिल होगा वह हजर अस्वद नस्ब करेगा। इस पर सबका इत्तफाक हो गया। सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, जो उस वक्त नौजवान थे और उन्होंने अपने कंधों पर धारीदार चादर डाल रखी थी। तो कुरैश ने उन्हें अपना फैसल मान लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा मंगवाकर हजर अस्वद उसमें रखा और हर कबीले के सरदार को चादर के कोने पकड़कर उठाने का हुक्म दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को अपने हाथ से उठाकर उसकी जगह पर नस्ब कर दिया। मस्जिद हराम की पहली 4 दीवारी हज़रत उमर फ़ारूक ने 639 में बनाई थी, जबकि 777 में मेहदी के दौर में मस्जिद की तारीख उस वक्त की सबसे बड़ी तोसी हुई थी, जिसके गिर्द 1576 में उस्मानी तुर्कों ने सफ़ेद गुंबदों वाले बरामदे बनाए थे जो 21वीं सदी तक मौजूद थे। ये 4 दीवारी बनाने का सबब यह था कि लोगों ने मकानात बनाकर बैतुल्लाह को तंग कर दिया और अपने घरों को उसके बिल्कुल करीब कर दिया। तो उमर बिन खत्ताब कहने लगे, बिलाशुबा काबा अल्लाह ताला का घर है और फिर घर के लिए सहन का होना ज़रूरी है। तो उमर बिन खत्ताब ने उन घरों को ख़रीद कर मुनज़्ज़म करके उसे बैतुल्लाह में शामिल कर दिया। तो इस तरह मस्जिद के इर्द गिर्द कद से छोटी दीवार बना दी गई जिस पर चिराग रखे जाते थे। उसके बाद हज़रत उस्मान ने भी कुछ और घर खरीदे जिसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा अदा की। और ये भी कहा जाता है कि उस्मान ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मस्जिद की तोसी करते वक्त एक सतून वाले मकान बनाए। हज़रत इब्ने ज़ुबैर ने मस्जिद की तोसी नहीं बल्कि उसकी मरम्मत वगैरह कराई, उसमें दरवाजे ज़्यादा किए और पत्थर के सतून बनाए और उसकी तज़य्युन व आराइश की। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद की 4 दीवारी ऊंची करवाई और समुद्र के रास्ते मिस्र से सतून जद्दा भेजे और जद्दा से उसे रेड़ी पर रखकर मक्का मुकरमा पहुँचाया और हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया कि वो उसे वहाँ लगाए। जब वलीद बिन अब्दुल मलिक मसनद पर बैठा तो उसने काबा की तज़य्युन में इजाफ़ा किया और परनाला और छत में कुछ तब्दीली की। और इसी तरह मंसूर और उसके बेटे मेहदी ने भी मस्जिद की तज़य्युन व आराइश की। आजकल मस्जिद के कुल 112 छोटे बड़े दरवाजे हैं, जिनमें सबसे पहला और मरकज़ी दरवाज़ा सऊदी अरब के पहले फरमानरवा शाह अब्दुल अज़ीज़ के नाम पर मौसूम है, जिसने तेल की दौलत दरियाफ्त होने के बाद हासिल होने वाली माली आसूदगी और ज़राए आमदोरफ्त मसलन हवाई जहाज़ वगैरह की ईजाद से होने वाली आसानियों से हाजियों की तादाद में बेपनाह इजाफे के बाद मस्जिद हराम में तामीर व तोसी का इरादा किया था। उसके इंतकाल के बाद शाह सऊद के दौर में मस्जिद की तारीख की सबसे बड़ी तामीर शुरू हुई और साबिक तुर्की तामीर के बरामदों के पीछे 2 मंजिला इमारत बनी। उस तामीर में मुख्तलिफ दरवाजे बनाए गए तो मस्जिद के जनूब की तरफ से 4 में से पहला और बड़ा दरवाज़ा बनाया गया जिसका नाम बाब अब्दुल अज़ीज़ रखा गया। दूसरा बड़ा दरवाज़ा बाबुल फ़तह है जो शुमाल मशरिक़ में मरवा के करीब है, जहाँ 12 जनवरी 630 को फ़तह मक्का के दिन इस्लामी लश्कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़यादत मस्जिद हराम में दाखिल हुआ। तीसरा बड़ा दरवाज़ा बाबुल उमरा है जो शुमाल मगरिब की तरफ है, जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रैल 629 में उम्रे की सआदत हासिल की थी। जबकि चौथा बड़ा दरवाज़ा बाब फ़हद है जो मगरिब की समत है। इनके अलावा मुख्तलिफ वाक़यात और मकामात की याद में मस्जिद के दीगर दरवाज़ों के नाम रखे गए हैं। शाह फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में तारीख़ की सबसे बड़ी तोसी 1993 में मुकम्मल हुई। मस्जिद हराम में कुछ दीनी आसार भी हैं जिनमें मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर बैतुल्लाह की दीवारें तामीर करते रहे। और इसी तरह मस्जिद में जमज़म का कुआं भी है जो ऐसा चश्मा है जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हाजरा के लिए निकाला था। और इसी तरह ये भी नहीं भूला जा सकता कि उसमें हजर अस्वद और रुकन यमानी भी है जो जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं, जैसा कि इमाम तिरमिज़ी और इमाम अहमद ने हदीस बयान की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बिलाशुबा हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत हैं। अल्लाह ताला ने उनके नूर और रोशनी को ख़त्म कर दिया। अगर अल्लाह ताला उस रोशनी को ख़त्म ना करता
तो मशरिक़ व मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। सनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 804 है। दोस्तों, मस्जिद हराम से मुल्क सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ भी हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से, इसलिए बैतुल्लाह का हज उम्रा करने वाले पर उनका तवाफ़ कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं। अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह ताला कदरदान है और उन्हें खूब जानने वाला है। सूरह बकरा में है। और मस्जिद हराम की खसूसियात में ये भी है कि अल्लाह ताला ने उसे अमन का गहवारा बनाया। उसमें एक नमाज 1,00,000 के बराबर है। फरमाने बारी ताला है, हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब और अमन व अमान की जगह बनाई। तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। हमने इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और रकू सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। अल्लाह सुब्हान तआला का फरमान है जिसमें खुली खुली निशानी है। मकाम इब्राहिम है, उसमें जो आ जाए अमन वाला हो जाता है। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो उसकी तरफ राह पा सकते हो उस घर का हज फ़र्ज़ कर दिया है। और जो कोई कुफ्र करे तो अल्लाह ताला उससे बल्कि तमाम दुनिया से बेपरवाह है। दोस्तों, इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में मस्जिद आज के मुकाबले में बहुत छोटी थी। उस्मानी दौर में मस्जिद तकरीबन मौजूदा सहन के रकबे तक फैल गई। सबसे अजीम तोसी सऊदी दौर हुकूमत में हुई, जिसमें मस्जिद को दौर जदीद के मयारात के मुताबिक बनाया गया और एयर कंडीशनर और बरकी सीढ़ियाँ भी नस्ब की गईं। इस वक्त मस्जिद के 3 से ज़्यादा मंजिलें जिनमें हज़ारों नमाजी इबादत कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद मस्जिद नबवी के हवाले से आपको बताते हैं। दोस्तों, मस्जिद नबवी दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है और इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। जैसा कि पहले आपको बताया कि मक्का मुकरमा में मस्जिद हराम मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम है, जबकि बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस मकाम है। मस्जिद नबवी सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरे में वाक़ है। तारीख़ में मस्जिद नबवी में कई बार तोसी की गई, जिनमें खुलफ़ाए राशिदैन, खिलाफत उमविया, खिलाफत अब्बासिया, सल्तनत उस्मानिया और आखिरकार सऊदी रियासत के दौर में तोसी हुई। सऊदी दौर में उसकी सबसे बड़ी तोसी 1994 ईस्वी में हुई थी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से 91 हिजरी में तोसी के बाद हुजरा नबवी को मस्जिद में शामिल किया गया, जो उस वक्त पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के नाम से जाना जाता है, जो मस्जिद के जनूब मशरिकी कोने में वाक़ है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को दफन किया गया था और उस पर गुंबद खुजरा बनाया गया था। यह मस्जिद नबवी के सबसे नुमाया निशानियों में से एक है। मस्जिद नबवी ने सियासी और समाजी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा किया, क्योंकि एक समाजी मरकज़, अदालत और मजहबी दरसगाह के तौर पर काम करती थी। मस्जिद नबवी मदीना के मरकज़ में वाक़ है, जिसके इर्द गिर्द बहुत से होटल और पुराने बाज़ार हैं। जो लोग यहाँ हज या उम्रा करते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की भी ज़ियारत करते हैं। दोस्तों, मस्जिद हराम के बाद दुनिया की सबसे अहम मस्जिद मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज़ 18 रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी को हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के फ़ौरन बाद उस मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और ख़ुद भी उसकी तामीर में भरपूर शिरकत की। मस्जिद की दीवारें पत्थर और ईंटों से, जबकि छत दरख्त की लकड़ियों से बनाई गई थी। मस्जिद से मुल्क कमरे भी बनाए गए थे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत और बाज़ असहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के लिए मखसूस थे। मस्जिद नबवी जिस जगह कायम की गई वो दरअसल 2 यतीमों की ज़मीन थी। उनके नाम सहल और सुहेल थे। सीरत इब्न हिशाम जिल्द 2 में वुरसा और सरपरस्त उसे हदिया करने पर बज़िद थे। इस बात को अपने लिए बड़ा एजाज़ समझते थे कि उनकी ज़मीन शर्फ़ कबूलियत पाकर मदीना मुनव्वरा की पहली मस्जिद बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाए, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला मुआवजा वो ज़मीन कबूल नहीं फरमाई। 10 दिनार कीमत तय पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को उसकी अदायगी का हुक्म दिया और उस जगह पर मस्जिद और मदरसे की तामीर का फ़ैसला हुआ। पत्थरों को गारे के साथ चुन दिया गया, खजूर की टहनियाँ और तने छत के लिए इस्तेमाल हुए और इस तरह सादगी और वक़ार के साथ मस्जिद का काम मुकम्मल हुआ। मस्जिद से मुत्तसिल एक चबूतरा बनाया गया जो ऐसे अफराद के लिए दारुल अकामा था जो दूर दराज से आए थे और मदीना मुनव्वरा में उनका अपना घर ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मस्जिद नबवी की तामीर शुरू की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 1 हिजरी बामुताबिक 622 ईस्वी में 18 रबीउल अव्वल के महीने में मस्जिद की बुनियाद रखी और उस वक्त इसकी लंबाई तकरीबन 35 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर थी और उसका रकबा 1050 मुरब्बा मीटर था। उसकी छत तकरीबन 2.5 मीटर ऊंची थी।
मस्जिद के सतून खजूर के तने से बने हुए थे। उसकी छत खजूर के पत्तों यानी खजूर की शाखों से बनी थी। उसकी बुनियाद पत्थरों से हुई थी और उसकी दीवारें अडोबी यानी कच्ची ईंटें जो आग से नहीं जलती थीं से बनी थी। कुशादा सहन बनाया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पत्थर और ईंटें उठाईं और तामीर में हिस्सा लिया। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए, जिनमें रहमत का दरवाज़ा और उसे आतिका का दरवाज़ा मगरिब की तरफ है, उस्मान का दरवाज़ा कहा जाता है और उसे अब जबरील का दरवाज़ा कहा जाता है, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते थे। मशरिक़ की तरफ और पीछे जनूब की तरफ एक दरवाज़ा बनाया और मस्जिद क़िबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ बनाया। एक दरवाज़ा बंद कर दिया गया, दूसरा दरवाज़ा खोला गया जिसका रुख शुमाली तरफ था। इसी तरह आपने अपनी बीवियों आयशा बिनते अबी बकर और सौदा बिनते ज़ुमा के लिए 2 घर बनाए। 7 हिजरी बमुताबिक 628 हिजरी में मुहर्रम के महीने में जंग खैबर के बाद और मदीना में मुसलमानों की तादाद में हिजरत के नतीजे में इजाफा होने की वजह से मस्जिद नबवी नमाजियों से खचाखच भर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका रकबा बढ़ाने का फ़ैसला किया तो उसकी चौड़ाई में 20 मीटर और लंबाई में 15 मीटर इजाफा हुआ तो उसका रकबा 2500 मीटर मुरब्बा हो गया और ये ज़मीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने ख़रीदी थी। मस्जिद जनूबी की तरफ से अपनी सरहद कायम रही और शुमाली तरफ से उसकी सरहद उस शानदार छत वाली इमारत के साथ ख़त्म होने तक थी और मगरबी जानिब से उसकी सरहद मिंबर का 5वां सिलेंडर था जिस पर लिखा था मस्जिद नबवी की सरहद खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं और सलामुल्लाह अलैह। और उसकी छत की ऊंचाई तकरीबन 3.5 मीटर थी। कई मुस्लिम हुक्मरानों ने इसमें तोसी और तज़य्युन आराइश का काम किया। गुंबद खिज़रा को मस्जिद नबवी में इम्तियाज़ी खसूसियत हासिल है जिसके नीचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रोज़ा मुबारक है। यह मकाम दरअसल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा का हुजरा मुबारक था। रियासत मदीना में मस्जिद नबवी की हैसियत मुसलमानों के लिए इबादतगाह, कम्युनिटी सेंटर, अदालत और मदरसे की थी। मस्जिद के दरमियान में इमारत का अहम तरीन हिस्सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार वाक़ है जहाँ हर वक्त ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद रहती है। मुसलमानों का अकीदा है कि यहाँ मांगी जाने वाली हर दुआ मकबूल होती है। ख़ुसूसन हज के मौका पर रश के बाइस इस मकाम पर दाखिला इंतहाई मुश्किल हो जाता है। उसी मकाम पर मिंबर रसूल भी है। संग मरमर का बना हालिया मिंबर उस्मानी सलातीन का तैयार करदा है। सऊदी अरब के क़याम के बाद मस्जिद नबवी में कई मरतबा तोसी हुई, लेकिन शाह फहद बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में मस्जिद की तोसी का अजीम तरीन मनसूबा तश्कील दिया गया जिसके तहत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के तमाम शहर मदीना को मस्जिद का हिस्सा बना दिया गया। इस अजीम तोसी मनसूबे के नतीजे में मस्जिद तामीरात का अजीम शाहकार बन गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद के संगरेज़ों पर बैठकर मुआशरे के तमाम मसाइल को कुरान करीम की रोशनी में हल फरमाया। आपकी तमाम इस्लाही और तामीरी सरगर्मियाँ यहीं से सर अंजाम पाती थीं। सैकड़ों मुहाजिरीन की इस छोटी सी बस्ती में मुंतकिल होने के नतीजे में आबादी के मसाइल थे और इन नौवारिद अफराद को मुआशरे में जम करने के मसाइल थे। इस मसले को मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर मवाख़ात की शक्ल में हल किया गया। नई ममलिकत के तमाम सियासी मसाइल के हल और कानून साजी के लिए इस मस्जिद ने पार्लियामेंट हाउस का किरदार अदा किया। अदालती फ़ैसलों के लिए इसी मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट का किरदार अदा किया। हर किस्म की तालीमी कार्रवाइयाँ इसी मस्जिद से सरअंजाम पाने लगीं। तमाम रफ़ाही कामों का मरकज़ यही मस्जिद करार पाई। तिजारत व ज़राअत के मसाइल के लिए यही कॉमर्स चैम्बर और यही एग्रीकल्चर हाउस करार दिया गया। दिफाई इक़दामात और जंगी हिकमत अमली के लिए भी यही मस्जिद बतौर मरकज़ इस्तेमाल होने लगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी इलाके में जहाद के लिए लश्कर रवाना करना होता तो इसी मस्जिद से उसकी तश्कील की जाती और एक मौका पर मुजाहिदीन ने जहाद की तरबियत का मरहला भी उस मस्जिद के सहन में मुकम्मल किया। हज़रत आयशा फरमाते हैं कि हबशा के कुछ लोग आए हुए थे और ईद के रोज़ मस्जिद नबवी के सहन में वो नेज़ाबाजी की मशक कर रहे थे, जिसे मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओट में खड़े होकर देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद व मदरसे को मुस्लिम माशरे का महवर बना दिया था और मस्जिद व मदरसे का किरदार ज़िंदगी के हर शोबे पर मुहित था, जिसके नतीजे में देखते ही देखते सदियों के उलझे हुए तमाम मसाइल हल हो गए और मदीना मुनव्वरा का मुआशरा दुनिया के लिए एक अजीमुशान मिसाल बन गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को सिर्फ इबादत की जगह करार नहीं दिया, बल्कि उससे लोगों की समाजी, सियासी, इल्मी और ज़िंदगी के दीगर अमूर से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए भी इस्तिफ़ादा करते थे। इसीलिए ये मस्जिद
मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। बरसों से लाखों मुसलमान मस्जिद नबवी और उसके अहाते में वाक़ रोज़ा नबवी की ज़ियारत के लिए नहायत अक़ीदत व एहतराम और ज़ौक़ व शौक़ के साथ मदीने जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मस्जिद आयशा के हवाले से भी बात करते हैं। मस्जिद आयशा, जिसे मस्जिद तनीम भी कहा जाता है, इस जगह की निशानदही करते जहाँ उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एहराम बांधने के लिए गई थीं। अलविदाई हज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसा करने की हिदायत की थी। ये मस्जिद मक्का मुकरमा से 7.5 किलोमीटर जनूब में मदीना मुनव्वरा जाने वाली सड़क पर वाक़ है। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि चूँकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को माहवारी का सामना था, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तवाफ़ के अलावा हज के तमाम मनासिक अदा करने का हुक्म दिया। उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने माहवारी ख़त्म होने के बाद तवाफ़ किया। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने हज और उम्रा किया है, मैंने सिर्फ हज किया है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि उन्हें तनीम ले जाएं, और यहीं से उन्होंने ज़ुल्हज के महीने में हज के बाद उम्रा किया। मस्जिद आयशा हरम के तमाम मेकात यानी बाउंड्री पॉइंट्स में सबसे करीब है। मक्का मुकरमा का वो इलाका जिसके अंदर बाज़ हलाल चीज़ों को दूसरी जगहों पर हराम समझा जाता है। मस्जिद क़िबलतीन के हवाले से भी दोस्तों जान लीजिए कि जब मुसलमानों ने यरूशलेम की तरफ नमाज़ पढ़ना छोड़ दी और मक्का मुकरमा की तरफ नमाज़ पढ़ना शुरू की, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा रहे थे कि क़िबले की तब्दीली का हुक्म नाजिल हुआ। 2 रकअतें मुकम्मल हो चुकी थी, अभी तीसरी रकअत शुरू ही की थी कि वही नाजिल हो गई। इसका तर्जमा है, हम आपके रुख अनवर को बार बार आसमानों की जानिब उठता देख रहे हैं, लिहाजा हम आपका मुंह उसी किबले की जानिब फेर देते हैं जो आपको पसंद है। आप अपना मुंह मस्जिद हराम यानी काबे की जानिब फेर लीजिए और जहाँ कहीं भी हो अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें। सूरह बकरा में है। बैतुल मुक़द्दस मदीने के शुमाल में, जबकि काबतुल्लाह जनूब में वाक़ है। चुनाचे हुक्म मिलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनूब की जानिब चले गए और सहाबा ने भी अपना रुख तब्दील कर लिया। कबीला बनु सलमा के जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद मस्जिद क़िबलतीन के नाम से मशहूर है, यानी 2 किबलों वाली मस्जिद। ये मस्जिद मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरिब में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3.5 किलोमीटर के फासले पर वादी अकीक के करीब वाक़ है। 1543 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान सुलेमान आज़म ने उसकी तामीर नो करवाई थी। बाद अज़ां सऊदी दौर में शाह फहद ने इसे असर नो तामीर करवाया। मस्जिद की इस नई इमारत में 2 मंजिलें हैं, मीनार भी 2 हैं और गुंबद भी 2 हैं। इसी तरह से महराब भी 2 हैं, एक शुमाल में बैतुल मुक़द्दस की जानिब, दूसरा जनूब में मक्का मुकरमा की जानिब। मस्जिद का मजमूई रकबा 3920 मुरब्बा मीटर है। प्यारे दोस्तों, हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब वाक़ मस्जिद, जहाँ हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज़ पढ़ा करते थे, उस मस्जिद को मस्जिद मुसल्ला भी कहते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज इस्तिस्का पढ़ाई थी। उसी वक्त बादल नमूदार होकर बारिश होने लगी, इसलिए मस्जिद गुमामा बादल से मौसूम है। प्यारे दोस्तों, मस्जिदुल जिन मस्जिद हराम की शुमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख़ में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम उसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। प्यारे दोस्तों, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाते हुए रास्ते में बनु सालिम बिन औफ के मोहल्ले में नमाज जुमा अदा फरमाई। सहाबा कराम ने उस जगह मस्जिद तामीर कर दी, चुनाचे उसे मस्जिद जुमा कहा जाने लगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने दौरे गवर्नरी में इसे दोबारा तामीर करवाया। शाहफात के दौर में मस्जिद की नई तामीर और तोसी हुई, चुनाचे अब उसका रकबा 1630 मुरब्बा मीटर है। बैक वक्त 650 नमाजी मस्जिद में समा सकते हैं। इस मस्जिद में गुंबद है जिसका कतर 12 मीटर है। इसके अलावा 4 छोटे कुबे भी हैं। उसके मीनार की बुलंदी 25 मीटर है। मस्जिद जुमा कुबा से 500 मीटर के फासले पर वाक़ है। प्यारे दोस्तों, मस्जिद राया यानी मस्जिद ज़ुबाब सला पहाड़ के नज़दीक शुमाल की जानिब ज़ुबाब नामी एक छोटी सी पहाड़ी पर यह मस्जिद अपनी कदीम शक्ल में मौजूद है। एक रिवायत के मुताबिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौका पर इस जगह खैमा नसब फरमाया था। इस मस्जिद की तामीर भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौरे इमारत में हुई।
इसकी शक्ल चौकोर और पैमाइश सिर्फ 61 मीटर है, जबकि ऊंचाई 5 मीटर है। सऊदी वजारत औकाफ ने इस मस्जिद को कदीम शक्ल में बाकी रखा हुआ है। मस्जिद सबक, ये मस्जिद नबवी के शुमाल मगरिब में जदीद तोसी से 520 मीटर दूर वाक़ है। शार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी शार सुल्ताना की तरफ से सुरंग में दाखिल हों तो दाहिनी तरफ ये मस्जिद वाज़े नज़र आती है। यहाँ दौर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाद की तैयारी के लिए घोड़ दौड़ हुआ करती थी। 2 मंजिला मस्जिद की पहली मंजिल में दुकानें और वज़ू खाने हैं। दूसरी मंजिल तक जाने के लिए शुमाल की तरफ सीढ़ियाँ हैं। मस्जिद की लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 25.6 मीटर है। कुल रकबा 896 मुरबा मीटर है। शुमाल मगरबी हिस्से पर एक खूबसूरत मीनार है। मौजूदा इमारत शाह फैसल के दौर में तामीर हुई। इस मस्जिद को अल हरमैन अल शरीफैन के काजी अल्लामा सैयद महिउद्दीन हम्बली ने 9वीं सदी में तामीर करवाया था। इस मस्जिद गमामा, ये मस्जिद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनूब मगरिब में बाबुल सलाम से निस्फ किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अब आखिरी तोसी इमारत से इसका फासला 305 मीटर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा के आखिरी बरसों में इस मकाम को ईदगाह बनाया था और ये मैदान मुसल्ला के नाम से मारूफ थी। हज़रत अबाद बिन तमीम अपने चचा अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में तशरीफ़ ले गए, बारिश की दुआ की, किबले की जानिब चेहरा अक़दस फरमाया, अपनी चादर को उल्टाया और 2 रकत नमाज इस्तिस्का अदा की। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की वफ़ात की इतला उसी दिन फरमा दी थी जिस दिन वो फौत हुए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर ईदगाह तशरीफ़ ले गए, नमाज जनाजा पढ़ाई और उसमें 4 तकबीरें कहीं। ये नजाशी की गायबाना नमाज जनाजा थी। मस्जिद का रकबा 763.7 मुरबा मीटर है और बुलंदी 12 मीटर। मस्जिद की मौजूदा इमारत सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानी की तामीर करदा है। 14वीं सदी हिजरी में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने इसकी मुरम्मत करवाई। 1411 हिजरी बमुताबिक 1990 में खादिमुल हरमैनुल शरीफैन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ ने मस्जिद की मुरम्मत, तजदीद और तज़य्युन व आराइश करवाई। इस तरह दोस्तों, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, ये मस्जिद ईदगाह मैदान में मस्जिद गुमामा से शुमाल मगरिब में सिर्फ 40 मीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौरान नमाज ईद फरमाई थी। मस्जिद का कुल रकबा 292.5 मुरबा मीटर है। मौजूदा इमारत सुल्तान महमूद खान उस्मानी ने 1254 हिजरी में तामीर करवाई थी। 1411 हिजरी में शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ ने मस्जिद की मुरम्मत, तरमीम व तजदीद करवाई। मस्जिद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये ईदगाह में कायम तीसरी मस्जिद है जो मस्जिद अबू बकर सिद्दीक के शुमाल में मस्जिद गुमामा से 122 मीटर दूर और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 290 मीटर के फासले पर वाक़ है। कहा जाता है कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहाँ ईद की नमाज पढ़ाई थी, जबकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बागियों ने उनके घर में मैसूर कर दिया था। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने ज़माना अमारत में उस जगह मस्जिद तामीर करवाई थी। 1411 हिजरी में खादिमुल हरमैनुल शरीफैन शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ ने पुरानी इमारत ढाकर एक नई और ख़ूबसूरत इमारत तामीर करवाई। मुस्ततील नुमा इस इमारत की लंबाई 31 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर और कुल रकबा 882 मुरबा मीटर है। महराब के ऊपर 13 मीटर बुलंद एक बड़ा गुंबद और उसके अतराफ 11 मीटर बुलंद 7 छोटे गुंबद हैं। मस्जिद पर कायम मीनार की बुलंदी 26 मीटर है। मस्जिद के मशरकी दरवाजे के बाएं जानिब तख्ती पर मस्जिद का नाम, तजदीद का सन और शाह फहद का नाम दर्ज है। मस्जिद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनूब मगरिब में 455 मीटर के फासले पर और मस्जिद गुमामा से 123 मीटर दूर कुबा को जाते हुए बाएं जानिब वाज़े नज़र आती है। मस्जिद की मौजूदा इमारत 1266 हिजरी में सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल उस्मानी ने तामीर करवाई थी। मस्जिद मुरब्बा शक्ल में, जिसका रकबा 335 मुरब्बा मीटर है। 1411 हिजरी में शाह फहद ने मस्जिद की तजदीद व मुरम्मत करवाई। दरवाज़े पर नस्ब तख्ती पर उसका नाम मस्जिद उमर बिन खत्ताब तहरीर है। मस्जिद उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनूब में बाबुल सलाम से 425 मीटर और मस्जिद गमामा से 322 मीटर के फासले पर वाक़। इसका रकबा 250 मुरब्बा मीटर है।
यह मस्जिद शेख सदका हसन खाशकजी ने 15वीं सदी की पहली दहाई में तामीर करवाई थी। इसका हज़रत उस्मान बिन उफ़ान से कोई तारीख़ी ताल्लुक़ नहीं है। मस्जिद बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, ये मस्जिद बाबुल सलाम से 610 मीटर दूर शारह अमीर अब्दुल हसन बिन अब्दुल अज़ीज़ यानी शारह कुर्बान के शुरू में बाएं हाथ पर वाक़ है। ये 6 मंजिला है। नीचे तहखाना और ऊपर सोके बिलाल यानी बिलाल मार्केट है। तीसरी मंजिल पर मस्जिद है जिस पर खूबसूरत गुंबद और हसीन मीनार है। इसे 15वीं सदी की पहली दहाई में शेख मोहम्मद हुसैन अबुल अला ने तामीर करवाया था। ये कोई तारीख़ी मस्जिद नहीं है। इसकी मौजूदा तामीर शाह फहद बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में हुई। मस्जिद बनु हारिसा यानी मस्जिदुल मुस्तरहा, ये मस्जिद अंसार के कबीले बनु हारिसा के मोहल्ले में वाक़ है। इसे मस्जिदुल मुस्तरहा भी कहा जाता है क्योंकि नबी करीम ग़ज़वा ओहद से वापसी पर आराम के घर से कुछ देर के लिए यहाँ ठहरे थे। शोहदाए कब्रिस्तान से आते हुए सड़क की दाएं जानिब वाक़ ये मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही में तामीर हो गई थी और बनु हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु इसमें नमाज़ पढ़ते थे। क़िबले की तब्दीली से मुतल्लिक़ हदीस में इस मस्जिद का जिक्र आता है। इस मस्जिद की जदीद असलूब में तामीर व तोसी खादिमुल हरमैन अल शरफ़ैन शाह फहद के दौर में हुई। मसाजिद फ़तह, सोला पहाड़ के मगरबी समत में मुख्तलिफ अदवार में छोटी छोटी मस्जिदें तामीर हुई। उन सब की पैमाइश तकरीबन बराबर है। मदीना मुनव्वरा की तारीख़ पर लिखी जाने वाली कदीम कुतब में उनका जिक्र मसाजिद फ़तह के नाम से मिलता है। इस वक्त ये मसाजिद सबा यानी 7 मसाजिद के नाम से मारूफ़ हैं। उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर मस्जिद फ़तह है जो उस जगह बनाई गई है जहाँ ग़ज़वा खंदक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा नस्ब किया गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवातर 3 दिन तक कुफ़ार की शिकस्त और मुसलमानों की फ़तह नुसरत के लिए बारगाह इलाही में दुआएं फरमाई थीं, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। एक रिवायत के मुताबिक इसे मस्जिद फ़तह इसलिए भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने ग़ज़वा खंदक के दौरान इस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुसरत व फ़तह की वही उतारी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत व फ़तह की वही पर खुश हो जाओ। ये मस्जिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में तामीर हुई और मुतअद्दिद बार इसकी तजदीद हुई। आखिरी तजदीदी काम शाह फहद बिन अब्दुल अज़ीज़ के अहद में हुआ। मस्जिद का तूल 5 बाय 3.58 मीटर है। सहन खुला हुआ है जिसका तूल 6.5 बाय 8.5 मीटर है। इससे चंद गज़ के फासले पर थोड़ी थोड़ी दूर बकिया मसाजिद वाक़ जिनके नाम इस तरह हैं। मस्जिद सलमान फ़ारसी, खंदक खोदने का मशवरा उन्होंने दिया था। ये मस्जिद पहाड़ के इब्तदाई हिस्से में इससे मुतसिल ही मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर मस्जिद उमर बिन ख़िताब है। इससे ज़रा फासले पर मस्जिद अली रज़ी अल्लाह अन्हु और उसके नज़दीक ही एक मस्जिद मस्जिद फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा या मस्जिद साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु है। इन मसाजिद के ना तो मीनार हैं और ना गुंबद। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक अब मौजूद नहीं है। अब इन मसाजिद के करीब एक नहायत खूबसूरत बड़ी और आलीशान मस्जिद तामीर की गई है जिसका नाम मस्जिद खंदक रखा गया है। प्यारे दोस्तों, हमें एक भाई ने लिखा था कि मदीना मुनव्वरा के मशहूर व मारूफ तारीख़ी कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का तारुफ भी बताएं। लिहाजा इस वीडियो के आखिर में मदीना मुनव्वरा के मशहूर व मारूफ तारीख़ी कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के हवाले से भी जान लीजिए कि बकी अल गरकत ये अहले मदीना का मशहूर व मारूफ कब्रिस्तान है। अरबी में बकी उस जगह को कहते हैं जहाँ जंगली दरख्त और झाड़ झंकार पाए जाते हों, जबकि गरकत एक कांटेदार दरख्त का नाम था जिनकी उस ज़माने में कसरत थी। चुनांचे इस जगह का नाम बकी गरकत पड़ गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर दरूद व सलाम के बाद बकी से बाहर निकलें तो जनूब मशरिक़ में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खारिजी सहन से मुत्तसिल खूबसूरत जालीदार 4 दीवारी के अंदर यह कब्रिस्तान वाक़ है। 1405 हिजरी में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी तोसी से पहले मस्जिद और कब्रिस्तान के दरमियान एक बड़ा मोहल्ला आबाद था जिसका नाम अगवात था और वहाँ के लोग मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद्दाम थे। अब ये जगह मस्जिद के खारजी सहन में शामिल है। मुहाजिरीन की मदीना हिजरत के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो मुसलमानों की अमवात की तदफीन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुनासिब जगह की तलाश शुरू फरमाई। इस मकसद के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी पर तशरीफ़ लाए तो इरशाद फरमाया, मुझे इस जगह बकी का हुक्म यानी कब्रिस्तान के लिए दिया गया है। इस रवायत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि बकी को कब्रिस्तान बनाया जाए। 2 हिजरी में हज़रत उस्मान बिन फ़तून रज़ी अल्लाह अन्हु को इंतकाल हुआ। वफ़ात पाने वाले वो पहले मुहाजिर थे।
सहाबा ने बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर तदफीन की जगह से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उन्हें बकी में दफन किया जाए। कब्र की खुदाई के दौरान एक पत्थर बरामद हुआ जिसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के सराहने नसब फरमा दिया। बाज़ अहले सिर के मुताबिक हज़रत असद बिन ज़रारा अंसारी वो पहले सहाबी हैं जिनकी बकी में तदफीन हुई। ताहम इन दोनों अकवाल में जमा और तदफीक इस तरह मुमकिन है कि अंसार मदीना में से हज़रत असद बिन ज़रारा की तदफीन पहले हुई हो और मुहाजिरीन में से हज़रत उस्मान बिन फ़तून रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले मदफून हुए हो। सीरत की कुतब के मुताबिक जन्नतुल बकी में 10,000 से ज़ायद सहाबा कराम मदफून हैं, जिनमें ख़ास तौर पर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा समेत दीगर अज़वाज मुतहर्रात अलावा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का मुकरमा और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मकाम सरफ़ में मदफून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ साहबजादे इब्राहीम, नवासे हसन, चचा हज़रत अब्बास, खलीफा सौम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और दीगर अहले खाना अहबाब व असहाब शामिल हैं। इनके अलावा ताबईन, उलमा सुलहा और आमतुल मुस्लिमीन की बड़ी तादाद मदफून है। मुस्तदरक की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्म कैस बिनते महसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि तुम बकी गरकत को देख रही हो। इससे 70,000 अफराद क़यामत वाले दिन उठेंगे जिनके चेहरे 14वीं के चांद की मानित चमक रहे होंगे और ये लोग जन्नत में बेहिसाब दाखिल होंगे। अहले बकी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ व इस्तग़फ़ार की सादत नसीब हुई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बारी की रात तशरीफ़ लाते तो रात के आखिरी हिस्से में बकी तशरीफ़ ले जाते और फरमाते सलामती हो तुम पर मोमिनीन की जमात, जिसका तुमसे वादा किया गया था वो पूरा होकर रहा और तुम्हारी जज़ा कल तक के लिए मौखर कर दी गई और इंशाअल्लाह हम भी तुमसे आकर मिलेंगे। ऐ अल्लाह अहले बकी की मग़फ़िरत फरमा। सैयदना अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हमारे इस कब्रिस्तान यानी जन्नतुल बकी में दफन हुआ तो मैं उसकी शिफात करूँगा और उसके हक़ में गवाही दूँगा। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुक्मरानी में जन्नतुल बकी की तमाम अहम कब्रों पर लोहे मज़ार, कुबा, तावीज़ और निशानात मौजूद थे। आले सऊद ने इक़्तिदार में आने के बाद उन तमाम निशानात को मस्मार कर दिया। ज़माने के माहो साल गुजरने के साथ साथ कब्रों की निशानदही मुमकिन न रही सिवाय मादूद चंद के, जिनकी रिवायत नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं। सऊदी दौर में बकी की 2 दफ़ा तोसी हुई, पहली शाह फैसल के दौर में और दूसरी शाह फहद बिन अब्दुल अज़ीज़ के अहद में। चुनांचे अब इसका कुल रकबा 1,74,962 मुरबा मीटर हो गया। बकी के चारों जानिब 4 मीटर बुलंद दीवार बना दी गई जिसकी लंबाई 1,724 मीटर है। इस पर संगे मरमर लगाया गया है। दीवारें कौसों और चकोर खानों की सूरत में जिनमें स्याह जालियाँ नस्ब की गई हैं। कब्रिस्तान के अंदर सीमेंट के साथ पुख्ता रास्ते बना दिए गए हैं। मेन गेट और दीगर दरवाजे मुनासिब नशेब व फराज से लगाए गए हैं। बकी में दाखिल होने का रास्ता मगरिब में गुंबद खजरा के ऐन मुकाबिल है ताकि ज़ायरीन आसानी से ज़ियारत कर सकें। बकी के दरवाजे हजरात के लिए दिन में 2 दफ़ा खुलते हैं, फजर के बाद से दिन के 8 बजे तक, फिर बाद नमाज असर से मगरिब तक। ख़वातीन को बकी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, ताहम वो 4 दीवारी के बाहर जालियों से ज़ियारत कर सकती हैं। तमाम मुसलमानों के इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि जो शख्स मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए आए उसके लिए जन्नतुल बकी की ज़ियारत मसनून है। यहाँ आकर मरहूमीन को सलाम करें, दुआए मग़फ़िरत करें, जैसा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुझे इसका हुक्म दिया गया कि मैं इन यानी अहले बकी के लिए दुआ करूं, लिहाजा आए मिलकर हम सब भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अहले बकी की कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए और तमाम अहले इस्लाम की भी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए और हम सब को मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। उसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं